हम वचन में जाएंगे, प्रभु के वचन में हम सीखेंगे कुछ। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय हम निकालेंगे। कोई तो देखो, मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय और उसका वचन में 1 से 7 वचन तक पढ़िए। कोई तो 6 वचन तक पढ़िए। सब्त के दिन के बाद, सब्त के दिन के बाद, सब्त के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यह नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। ताली बजाइए प्रभु की महिमा के लिए। वो वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो, और ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ प्रभु पड़ा था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम वो दिन आनंद मना रहे हैं, वो दिन के लिए जो यीशु मसीह कब्र में गया हमारे लिए, लेकिन वो कब्र में अभी पड़ा नहीं है, वो कब्र में से बाहर उठ कर आ गया है। वो जिंदा है। प्रेज लॉर्ड। बड़े से बोलो, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जी उठा है, वो कब्र में से बाहर आया है, वो उठा है, वो कब्र में नहीं है। वो आप उसको कब्र में मत ढूंढिए, स्वर्गदूत बोल रहा है। आप उसको कब्र में मत ढूंढिए, वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कितने विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है? कितने जन के विश्वास है? एक ही हाथ है, एक हाथ, 2 हाथ खड़ा करके बोलना है कि यीशु मसीह मेरा जिंदा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले कौन गया तो कब्र के पास? स्त्रियां। बोलो, स्त्रियां गई। नहीं, कौन गई? ज्यादा प्यार करने वाली स्त्रियां है ना। ज्यादा यीशु के पीछे जाने वाले कौन है? ज्यादा चर्च में की संख्या ज्यादा कौन सी है? स्त्रियां है। प्यार, परमेश्वर के प्यार के लिए, प्रार्थना के लिए, सेवा के लिए कौन ज्यादा आगे है? सुबह सुबह जल्दी उठकर रात का जो उजाला भी नहीं हुआ था, लेकिन वो कब्र के पास गई। कौन गया? कौन ढूंढते ढूंढते गए? सब जगह घर का माहौल था, सब जगह शांत था सब कुछ, लेकिन वो जो स्त्रियां थी वो गई वहां पर। हालेलुया। और वो ढूंढने लगी। उनके मन में दुख था, उनके मन में कुछ डर भी था कि हम जाएंगे, लेकिन जो कब्र के ऊपर जो पत्थर है कौन उसको हटा सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन उसको साइड में कर सकता है? और देखिए, शैतान कितनी भी कोशिश करने दो, और शैतान ने कितनी भी कोशिश की यीशु मसीह को गिराने की, यीशु मसीह को कब्र में जाना पड़ा, वो मर गया। शैतान को लगा अभी फिनिश हो गया, सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। यीशु मसीह मर गया क्रूस के ऊपर। शैतान को क्या लगा? अभी सब कुछ शांत हो गया, खत्म हो गया। ये भी शांत बैठे, सब लोग शांत बैठे, बहुत सारे लोग अभी भूल गए, दुखों में है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह को कब्र भी रोक नहीं सकी। आमीन बोलो समझा। हालेलुया। यीशु मसीह को कब्र में के जो कुछ भी बातें हैं उसे रोक नहीं सकी। यीशु मसीह वो कब्र में से उठकर बाहर आ गया, जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ्य। पुनरुत्थान का मतलब है फिर से उठ खड़ा करना, उठाना। क्या करना? बोलो पड़ोसी से, यीशु के नाम से उठ जाओ,
यीशु की तरह खड़े हो जाओ। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने गिरने के लिए नहीं बनाया। आप ऐसे ही पड़े नहीं रहेंगे। आमीन बोलो सब जान। आप ऐसे ही पड़े नहीं रहेंगे, आप ऐसे ही गिरते नहीं रहेंगे। आप आपको कितने भी शैतान गिराने की कोशिश करे, लेकिन यीशु मसीह में आप खड़े हो जाएंगे। यीशु के नाम से आमीन बोलो सब जान। यीशु मसीह के नाम से आप खड़े हो जाएंगे। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो सब जान। हालेलुया। मृत्यु भी उसे रोक नहीं सकी। स्वर्गदूत यहां पर बोल रहा है, वो यहां नहीं है। जिस यीशु मसीह को आप कब्र में रखा है, जिस यीशु मसीह को आप कब्र में वहां पर रखा था, उसका बॉडी वहां पर पड़ा था, लेकिन आप यहां पर देखिए कि यीशु मसीह यहां पर नहीं है। वो यहां पर ही पड़ा था, उसकी डेड बॉडी यहां पर ही पड़ी थी, लेकिन उसको उठने के लिए, वहां से उठने के लिए, वो कब्र में का अंधकार हो या कीड़े हो, 3 दिन यीशु मसीह कितने दिन रहा कब्र में, लेकिन वो 3 दिन में कोई भी कीड़ा, कोई भी दुर्गंधी, कोई भी ऐसी बात यीशु को छू नहीं सकी। आमीन बोलो सब जन। हालेलुया। कोई भी कीड़ा उसके शरीर को खा नहीं सका। जैसे कब्र में डालेंगे तो मरा व्यक्ति क्या क्या होता है, शुरू होता है पहले ही दिन का बॉडी को खाने के लिए जो कीड़े रहते हैं कब्रिस्तान में, वही तैयार रहते हैं, उनको खुशबू आती है। लेकिन यीशु का शरीर वैसे ही सड़ते नहीं बैठा हुआ। हालेलुया। पड़ा नहीं, यीशु का शरीर वहां पर सड़ते हुए नहीं पड़ा। आमीन बोलो सब जान। यीशु मसीह वहां पर, यीशु मसीह का शरीर कुछ भी सड़ा नहीं, कुछ भी गंदी बास नहीं आई। क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह वहां से उठ खड़ा है, वो बाहर आया है कब्र से, वो जिंदा है। आमीन बोलो सब जान। वो जिंदा है। आमीन बोलो सब जान। और बाइबल कहती है यीशु मसीह की कब्र क्या है? अभी खाली है। बोलो यीशु मसीह की कब्र, बोलो मेरे पीछे, यीशु मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। खाली है, क्योंकि वहां पर नहीं है कब्र में यीशु मसीह, वो कब्र से बाहर आया है जिंदा होकर। आमीन बोलते सब जन। और वो यीशु मसीह कैसे बाहर आया? पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। किसकी सामर्थ के द्वारा? और वही पुनरुत्थान की सामर्थ, वही आत्मा जो फिर से उठाने वाली, पुनरुत्थान देने वाली, वही आत्मा आपके अंदर, हर एक के अंदर, हमारे अंदर है। बोलो प्रेज लॉर्ड। आज कितने जो स्वीकारने के लिए तैयार है, हाँ बोलने के लिए तैयार है, यस बोलने के लिए तैयार है कि आपको भी परमेश्वर हर बात में खड़ा करेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। आपको भी परमेश्वर ऐसे ही पड़ा नहीं रखेगा, ऐसे ही गिरने नहीं देगा, किधर भी पड़ा हुआ आपका जीवन नहीं रहेगा। आप यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाएंगे। आप यीशु मसीह के नाम में हर बात में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि यशायाह की किताब 60 और 1 वचन में क्या लिखा है? पढ़िए जल्दी। यशायाह की किताब 60 और 1 वचन में क्या लिखा है? उठ और प्रकाशमान हो जा। क्या हो जा? प्रेज लॉर्ड। पढ़िए जल्दी जल्दी, क्या लिखा है? प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है। आमीन। आगे। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा, परमेश्वर का यहोवा का उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन बोलो कलीसिया। आगे क्या लिखा है? जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, जाति के लोग तेरे प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन बोलो सब जन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आपको उठा रहा है। बोलो सब जन, यीशु मसीह मुझे उठा रहा है, परमेश्वर मुझे उठा रहा है। हालेलुया। ये महीना में आपको पुनरुत्थान की सामर्थ परमेश्वर भेज रहा है। बातें मत करो इसमें, बोलो पड़ोसी से, परमेश्वर आपको इस महीना में सामर्थ दे रहा है।
पुनरुत्थान की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ। हालेलुया। बोलो पड़ोसी से, आपके बिजनेस में पुनरुत्थान की सामर्थ आ रही है। आपका बिजनेस भी एक बार खड़ा हो जाए यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप आपके कामों में, आपके खेती बाड़ी में, आपके काम, हर एक आर्थिक बातों में, आप हर एक अच्छी बातों में यीशु के नाम से खड़े हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की, आप हर बात में खड़े हो जाएंगे। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो कोई रोक नहीं सकता आपको। बोलो पड़ोसी से, आपको कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह को कब्र रोक सकी क्या? यीशु को मृत्यु ने रोक सका क्या? यीशु को शैतान ने रोक पाया क्या? वो अंधकार ने रोक पाया क्या उसको? इस संसार में आपको रोकने की ताकत किसी में नहीं है। आमीन। हालेलुया। इस संसार में आपको रोकने की ताकत किसमें नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है और वो उठा है जीवित। वो उठा है हर बात में यीशु के नाम से। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने उसको हर बार गिराने की कोशिश की, निंदाओं में, अपमानों में, हर बात में बदनामी कर कर, हर बात में उसके विरुद्ध में बातें कर कर शैतान ने यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की। हर बार क्रूस के ऊपर भी मारने की कोशिश की। हाँ, यीशु मसीह मर गया, लेकिन उसको मालूम है था क्यों मर रहा है यीशु मसीह। वो कब्र में गया। पहला कोरिन्थी 15:3 के अनुसार यीशु मसीह हमारे सारे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया। पढ़िए पहला कोरिन्थी 15:3 वचन में फास्ट जल्दी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारे पापों के लिए क्या हो गया? और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। वो तीसरे दिन जी उठा। आमीन नहीं बोल रहे? आप कौन से यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं? आप कौन से यीशु मसीह के पास यहाँ पर आए हैं? जो यीशु मसीह कब्र में से जी उठा है और जिंदा है, उसकी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया बोलो, बोलो वही यीशु मसीह की आत्मा। बड़ी आवाज से बोल रहे आपको, वही यीशु मसीह की आत्मा मेरे अंदर रहती है, मेरे हृदय में रहती है, मेरे शरीर में रहती है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान ने यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कलीसियों की किताब और वहां पर दूसरा अध्याय और 13 और 14 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। हाँ, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में हाँ मुर्दा थे। बोलो आप कैसे थे? पहले आप कैसे थे? बोलो मैं मुर्दा था, मैं मरा हुआ था। आप यीशु मसीह में आने से पहले आप भी मरे हुए थे। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। आप मरे हुए थे, पापों में मरे हुए थे। किसमें मरे हुए थे? पाप में मरे हुए थे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? उसके साथ जिलाया। और जैसे यहाँ पर यीशु मसीह का वचन कह रहा है, उसके 13 वचन में लिखा है कि यहाँ पर उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया है। आमीन बोलो। और क्या लिखा है? और हमारे सब अपराधों को क्या किया है? क्षमा किया है। आगे, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आमीन बोलो सब चल। हालेलुया। शैतान ने हर बात में गिराने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह वो हर बात में उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। बोलो मैं भी, बोलो सब जन, मैं भी हर बात में खड़ा उठा
हालेलुया। आपको एक खुशी की बात बताऊं, आपको कोई गिरा नहीं सकता। हमें बोलो सब जाने, बोलो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, सुन रहे आप, सुन रहे क्या सब, सुन रहे? फिर एक बार सुनिए, आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। हालेलुया। आपको कोई भी पड़ा हुआ देख नहीं सकता। आप कभी पड़े हुए नहीं रहेंगे। अगर आप यीशु मसीह के भक्ति कर प्रार्थना करने वाले हैं ना, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। आप यीशु के नाम से खड़े रहेंगे हमेशा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसा एक व्यक्ति है अय्यूब नाम का, उसको शैतान ने हर बात में गिराने की कोशिश की। उसको पैसा, उसके सारे प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया शैतान ने, उसको गिराया वहां पर। उसको शैतान ने सारी परिवार की बातों में गिराया। बच्चे उसके नाश हो गए, मर गए। शैतान ने हमला किया। उसके सारे मित्र, सारे रिश्तेदार छोड़कर चले गए। हर बात में उसको गिराने की शैतान ने कोशिश, सब बात में गिराता रहा, हर बात में। परिवार में भी उसको गिराया, सब लोगों के सामने गिराया। उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई, उसको छोड़कर चली गई पत्नी। अकेला वहां पर पड़ा था। कहा? धूल में, राख की धूल में बीमार शरीर लेकर वहां पर पड़ा था। और कोई भी उसको देख नहीं पाता था, कोई भी उसके पास नहीं आता था। शैतान ने उसकी ऐसी बुरी हालत की, लेकिन परमेश्वर ने बोला मेरा अय्यूब धर्मी है। बोलो प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने बोला मेरा अय्यूब क्या है? धर्मी है, मेरा भय मानने वाला है। परमेश्वर ने उसको ऐसे ही गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसको फिर से खड़ा किया। वही परमेश्वर आपको हर एक बात में खड़ा करने जा रहा है। वही परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। आपको परमेश्वर कर्ज से खड़ा करने जा रहा है। आपको परमेश्वर आर्थिक बातों में खड़ा करने जा रहा है। आपको परमेश्वर हर बात में, आर्थिक स्थिति में और आशीष में आपको खड़ा कर रहा है। कौन खड़ा कर रहा है आपको? कौन खड़ा कर रहे हैं आपको? हालेलुया। अय्यूब को परमेश्वर ने खड़ा किया, और उसको ऐसे ही नहीं खड़ा किया, दुगना आशीष देकर खड़ा किया उसको परमेश्वर ने। कैसा दिया आशीष? दुगना आशीष। पत्नी भी क्या आ गई? वापस आ गई। पहले छोड़कर गई थी, लेकिन बाद में क्या आ गई? आपका खोया हुआ सम्मान परमेश्वर वापस देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलो सब जन। आपने जहां पर आपको शैतान ने अपमान करने की कोशिश की, वहां पर जहां पर शैतान आपने आपको गिराने की कोशिश की, वो पुनरुत्थान की सामर्थ आपको फिर से सम्मान देने वाली सामर्थ है। वो सामर्थ इतनी महान है कि आपको हर बात में सम्मानित करेगी। आमीन बोल रहे हैं? आमीन बोलो। पड़ोसी से घर जाने के बाद आपको परमेश्वर पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हर बात में सम्मानित करेगा। कितनी खुशी है आज। हालेलुया। आज आपका दिन खुशी का दिन है। आज आपका फिर से उठने का दिन है। आज आपका दिन है खुशी में नाचने का दिन है, क्योंकि तुम्हारा यीशु मसीह पड़ा हुआ नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हो गया मालूम है? यीशु मसीह को परमेश्वर ने खड़ा किया। इफिसियों 1:20 के अनुसार परमेश्वर ने उसको उठाया। परमेश्वर ने उसको मृत्यु से उठाकर खड़ा किया। और क्या किया मालूम है? पढ़िए वहां पर क्या किया। परमेश्वर ने सब नामों के ऊपर उसका नाम बड़ा नाम किया। आमीन बोलो सब जन। हालेलुया। जल्दी पढ़िए पहला इफिसियों का पहला अध्याय 20 वचन। हाँ, जो उसने मसीहा में किया, जो उसने क्या किया? मसीहा में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता सब प्रकार के अधिकार और सामर्थ्य प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर हाँ, जो न केवल इस लोक में आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसके ऊपर बैठाया है। हमें बोलो सब जाना। परमेश्वर ने क्या किया? शैतान ने गिराने की कोशिश की,
शैतान ने उसको गिराने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया, वो जी उठा और हर नाम के ऊपर उसका ऊंचा नाम रखा, हर सत्ता के ऊपर, हर अधिकार के ऊपर, हर धन के ऊपर, हर एक के ऊपर यीशु मसीह को ऊपर बढ़ाया। हालेलुया। और क्या किया आगे? और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। बोलो, सब उसके पांव के नीचे कर दिया। जो लोग बोलते हैं ना, ये तो मेरे पैर के नीचे के समान है, आपको परमेश्वर ने आपको पैर के नीचे समान नहीं बनाया है। अब यीशु मसीह के साथ उठे हैं और आप सिर है, अब बोझ नहीं है। हमें नहीं बोल रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सब लोग बोलो हालेलुया। तो यहाँ पर सब आपके पैरों के नीचे रखा है, सब यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। बोलो, बीमारी किसके पैरों के नीचे? यीशु के। यीशु कहां पर है? आप बोलो, मेरे अंदर है। यीशु कहां पर है? यीशु मसीह किसके अंदर है? बोलो, सबके अंदर है आपके, है ना? तो यीशु मसीह आपके अंदर है, तो बीमारी किधर है? बोलो, किधर है बीमारी? मेरे पांव के नीचे। शैतान किधर है? हर एक समस्या किधर है? अब हर समस्या के ऊपर खड़े हैं। हमें बोल सकते हैं हालेलुया बोलो। हर एक बात पर ऊपर आप खड़े हो गए। आमीन करें। एक नीति वचन 24 का 15-16 वचन पढ़िए। नीति वचन 24 का 15 और 16 वचन। हे दुष्ट, धर्मी के निवास को। थोड़ा सा जगह पे खड़े हो जाएंगे सब लोग, थोड़ा सा, और मेरे पीछे बोलो, जोर से बोलना है। हे दुष्ट, बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, पढ़िए। हाँ, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ। और उसके बोलो, हे दुष्ट, बोलो, हे दुष्ट, हे शैतान, तू धर्मी के निवास स्थान को नष्ट करने के लिए मत बैठ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, हे दुष्ट, धर्मी को तू नष्ट नहीं कर सकता, तू नहीं गिरा सकता। आमीन करें। हालेलुया। आगे देखिए, आगे पढ़िए। हाँ, और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, धर्मी चाहे 7 बार भी गिर जाए, तो भी उठ खड़ा होगा, तो भी वो उठ खड़ा होगा यीशु के नाम से। आमीन बोलो सब जन। हालेलुया। आपको मालूम है क्या कि आप यीशु मसीह में आप धर्मी है, और शैतान कितनी भी गिराने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे धर्मी लोग 7 बार भी गिर गया, वो उठ खड़ा हो जाएगा यीशु के नाम से। आमीन बोलो सब जन। आज का दिन आपको उठ के खड़ा होने का दिन है। जैसे यीशु मसीह उठा और उठ के खड़ा हो गया, वो जी उठा। आमीन। यीशु मसीह जैसे जी उठा, आपको हर बात में उठना है, आपको हर बात में उठना है, खड़े होना है। आमीन बोल रहे कि नहीं? आमीन बोल रहे कि नहीं? बोलो, मैं यीशु मसीह में धर्मी हूँ, मैं कितनी बार भी गिरूं, मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा। आगे सुनने के लिए नीचे बैठिए। हालेलुया बोलो, प्रेज लॉर्ड। बोलो, शैतान गिराने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है, आपके पैर को खींचने की कोशिश करता है। किसके द्वारा भी, मित्र के द्वारा हो या कोई नजदीक का हो या कोई भी हो, शैतान क्या करता है? नीचे 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 खींचने की कोशिश करता है। क्योंकि शैतान कहाँ है मालूम है? सबके नीचे है, और नीचे का ही व्यक्ति खींचने की कोशिश करता है। हालेलुया बोलो सब। हालेलुया। शैतान ऊपर है क्या? लेकिन यीशु मसीह ऊपर है। हमें बोलो सब, आप ऊपर उठा के बोले, यीशु ऊपर है, यीशु सबसे ऊंचा है, हर नाम से भी ऊंचा है, हर नाम से भी श्रेष्ठ है। यीशु ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है। हालेलुया। और वो हर एक के हाथ को पकड़ता है, उठाता है, उठाता है, उठाता है, ऊंचा ही उठाता है। आमीन बोलो ना, आमीन बोलो। लेकिन शैतान नीचे है। शैतान क्या है? मेरे पैरों के नीचे है,
और वो शैतान नीचे नीचे खींचने की कोशिश करता है, खींचता है नीचे, निंदा करता है, अपमानित करता है। हालेलुया, खींचता है। क्या करता है? पैर खींचता है। लेकिन मालूम है आपको, उससे भी ऊंचा यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह के हाथ आपके हाथ में है, उसने आपका हाथ पकड़ा है और वो शैतान को खींचने नहीं देगा आपको नीचे, आपको ऊंचा ही यीशु मसीह खींचेगा। आमीन बोलो, आमीन बोलो। हालेलुया। बोलो बड़ी चीज, रोक सको तो रोक लो। बोलो रोक सको तो रोक लो। बोलो शैतान, यीशु को कोई रोक नहीं पाया। बोलो ना, यीशु को कोई रोक नहीं पाया, तो बोलो मुझे भी कोई रोक नहीं सकता। क्या रोक सकता है कोई? बीमारी आपको रोक सकती है? कोई समस्या आपको रोक सकती है? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई रोक सकता है आपको? आप इतने साल प्रार्थना कर रहे हैं, आपको कोई रोक सका? इतने साल एक कलीसिया चल रही है, इसको कोई रोक सका? कितने ऐसे आए और कितने गए? आमीन बोलो, आमीन। कितने आए कितने गए, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। बोलो कितने आए कितने गए, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। मर कर वो जी है उठा, फिर से वो है आने वाला, फिर से वो है आने वाला। हालेलुया। कितने आए कितने गए, लेकिन कोई भी रोक नहीं सकता। बोलो आमीन, बोलो बोलो अपने हाथ ऊपर। कितने आए कितने गए, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे मार्ग में कितने आए कितने गए, लेकिन मुझे कोई रोक नहीं सका। क्यों? यीशु मेरा सिर है, यीशु मेरा गडरिया है, यीशु मेरा सब कुछ है। कोई रोक नहीं सकता मुझे आगे बढ़ने में। हालेलुया बोलो सब जन। क्या आपको कोई रोक सकता है? कोई भी रोक नहीं सकता। इस कलीसिया को भी कोई रोक नहीं सकता। इस कलीसिया को खड़ा करने वाला यीशु मसीह है। इस खड़ी कलीसिया का फाउंडेशन यीशु मसीह है। इस मिनिस्ट्री का खड़ा करने वाला यीशु मसीह है, और इस मिनिस्ट्री का मसीह जो है वो यीशु मसीह है। आमीन बोल रहे नहीं? तो कोई रोक सकता है क्या? कोई रोक सकता है? बोलो हाथ ऊपर रखे। किसी में भी ताकत नहीं रोकने की, किसी में भी ताकत नहीं रोकने की, किसी में भी ताकत नहीं रोकने की। आमीन बोल रहे क्या? आमीन बोल रहे क्या? बाइबल कहती है आधे लोग को भी ताकत नहीं है, किसी को भी ताकत नहीं है, यीशु मसीह में कलीसिया को ही ताकत है, कलीसिया को ही सामर्थ है। क्या बोला मालूम है प्रभु ने? अगर आप पृथ्वी पर कुछ बांधोगे तो स्वर्ग में बंधेगा, अगर आप पृथ्वी पर खोलोगे तो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो कौन कौन बड़ा है? कलीसिया, और कलीसिया के अंदर जो यीशु है वो बड़ा है। आमीन बोलो समझो, आमीन बोलो समझो। बोलो मेरे अंदर पुनरुत्थान की आत्मा है, मेरे अंदर यीशु की आत्मा है। हालेलुया। मेरे अंदर किसकी आत्मा है? यीशु की आत्मा है, पुनरुत्थान की आत्मा है, वो खड़ा करती है। आमीन समझो। हालेलुया। बाइबल में हम कुछ और बातें देखेंगे। इफिसियों की 20 और पहला था 20, 21 हो गया, 30 पढ़िए 30। इफिसियों किताब पहला अध्याय। यह उसकी देह है, ये उसकी देह है, और उसकी परिपूर्णता है, ये उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, वो सब में सब कुछ क्या करता है? पूर्ण करता है। आमीन बोलो सब जन। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय में करेंगे, 5 अध्याय, यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 21 वचन पढ़िए। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और
और जिलाता है, जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। आमीन चर्च बोलो। आमीन। हालेलुया। पिता उठाने वाला है, पिता जिलाने वाला है, जीवन देने वाला है। यीशु मसीह ने कहा कि चोर आता है चोरी और घात का नाश करने, लेकिन मैं आया हूं जीवन देने। मैं आया हूं आपको क्या करने? जीवन देने। चोर आया है, शैतान आया है नाश करने, पूरी तरह नाश करने, लेकिन यीशु मसीह आया आपको फिर से जीवन देने, फिर से जीवन देने, आपको फिर से खड़ा करने के लिए आया है। हालेलुया। तो कलीसिया आप खुशी मनाओ आज कि आपको कोई भी गिरा नहीं सकता। आप खड़े हैं सिर्फ यीशु मसीह के कारण, आप खड़े हैं सिर्फ यीशु मसीह के कारण। यीशु मसीह कह रहा है कि पिता उठाता है और जिलाता है। 24 वचन में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। आमीन। आगे, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। जीवन में उसने प्रवेश किया है। आप मृत्यु से उठे हैं, मृत्यु से पार होकर आगे आए हैं। आपके ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है, आप मृत्यु से डरने वाले नहीं हैं। आपका जो शत्रु मृत्यु है, यीशु ने उसको हराया है। आपको मृत्यु रोक नहीं सकती अभी, आपको मृत्यु कब्र में रोक नहीं सकती अभी। आपने यीशु मसीह का वचन सुना है और यीशु मसीह पर विश्वास आपने किया है, तो आपने मृत्यु को हराया है। यहां पर क्या बोल रहा है प्रभु का वचन? जो मेरे वचन को सुनता है और जो मुझ पर विश्वास करता है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में उसने प्रवेश किया है। क्या किया उसने? जीवन में प्रवेश किया है। बोलो, मैंने मृत्यु से पार होकर मैंने जीवन में प्रवेश किया है। हालेलुया। बोलो, मैं मरा हुआ नहीं अभी, मैं जीवित हुआ। बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। क्या है? बहुत सारे लोग दुनिया में क्या है? जिंदा है लेकिन लाश है, जिंदा है लेकिन मरे हुए क्या है? और मरे हुए के पीछे जाना ये बहुत गलत बात है। मरे हुए के संग रहना ये आपके लिए बहुत गलत बात है। लेकिन जो जिंदा है, जो उठ खड़े हैं, उनके साथ रहना ये आपकी अच्छी बात है। हमें बोल रहे कि नहीं? हमें बोल रहे कि नहीं? हालेलुया बोल रहे कि नहीं? हाथ हिला कर बोलो हालेलुया। हालेलुया बोलो सब जन, बोलो हालेलुया, बोलो सब जन, बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, पहला कोरिन्थियों 15 का 26 वचन पढ़िए। पहला कोरिन्थियों का किताब 15 का 26 वचन। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। क्या है? सबसे अंतिम का शत्रु कौन है? कौन है शत्रु तुम्हारा? बोलो ना, बोलो ना, कौन है शत्रु तुम्हारा? और यीशु ने क्या किया? आपके अंतिम का शत्रु को, मृत्यु को हराया है। कितने लोग मृत्यु से डरते हैं? बाप ने कुछ सुन लिया। कितने लोग डरते हैं मृत्यु से? जो मसीह में है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वो मृत्यु से डरने वाले नहीं हैं। हालेलुया बोलो। एक वचन पढ़िए, पहला कोरिन्थियों 15 का और उसका 55। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हमें कौन से? सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, बोलो, हे मृत्यु, हे मृत्यु, हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ है? तेरी जय कहाँ है? हालेलुया। क्या आपको मृत्यु पकड़ सकती है अभी? आपको ऐसे ही गिरते हुए ऐसे ही वैसे रख सकती है अभी? रख सकते हैं क्या? हे मृत्यु,
तेरी जय कहाँ है? आगे, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहा? अभी मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। उस महान यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद जिसने यीशु मसीह के द्वारा आपको मृत्यु पर जय दिलाई है, आपको मृत्यु पर जयवंत किया है। आप पाप में मरे थे, वो पाप आपको हमेशा के लिए मृत्यु में लेके जा रहा था, आपको हमेशा के लिए मृत्यु में नरक में लेके जा रहा था। लेकिन यीशु मसीह को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद कि यीशु मसीह में आपको परमेश्वर ने मृत्यु पर जयवंत किया है। आप मृत्यु को हराए अपने। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होके गया है, वो मृत्यु से डरता नहीं, और मृत्यु भी उसको पकड़ नहीं सकती, कब्र भी उसको पकड़ नहीं सकती। आमीन बोलो। यूहन्ना की किताब 5 और उसका 25 वचन में यीशु ने कहा है, यूहन्ना की किताब 5 और 25 वचन में क्या कहा है प्रभु का वचन? पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है, यह समय आता है और अब है, अभी है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, वो जो सुनेंगे, जो मृत्यु क्या बोल रहा है? जो सुनेंगे, जो मरे हुए हैं, जो मृत्यु है, वो बाइबल कहती है जो मरे हुए जो परमेश्वर के शब्दों को सुनेंगे, परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनेंगे। अपने हाथ को ऊपर उठा बोले हालेलुया बोलो सब जन, बोलो हालेलुया सब जन बोलो। हाँ पढ़िए। हाँ, वे जिएंगे, वो जिएंगे। आमीन बोलो। जो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। आमीन। 28 वचन। हाँ, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर क्या आएंगे? निकल आएंगे, वो बाहर आएंगे। आमीन। हालेलुया। आवाज नहीं आ रही कैसे? हालेलुया। आप मरे हुए नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन को सुनने वाले आप हैं, विश्वास करने वाले हैं। आप मृत्यु से पार होकर आगे जाने वाले हैं और आप खड़े हुए हैं। आमीन। प्रेज लॉर्ड। जितने कब्रों में हैं वो उसका शब्द सुनकर क्या आएंगे? निकल आएंगे। आगे क्या लिखा है? जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए आमीन जी उठेंगे। बोलो मैं जी उठूंगा जीवन के पुनरुत्थान में। बोलो जीवन के पुनरुत्थान में। सुनिए जरा सुनिए, पुनरुत्थान का मतलब क्या है? पुनरुत्थान का मतलब है जहां मनुष्य कहता है खत्म, वहां फिर से शुरुआत परमेश्वर करता है, उसको बोलते हैं पुनरुत्थान। फिर से बोलो मैं फिर से उठूंगा। इस दुनिया में जब आप सफर अपना खत्म करेंगी तो आप ऐसे ही कब्र में पड़ेंगे नहीं, आप ऐसे ही कब्र में सड़ेंगे नहीं। हालेलुया। क्या सड़ेंगी? तो इधर क्यों आ रहे थे? आप बोल रहे तो मैं सड़ूंगा, तो इधर नहीं आना। अगर आपका विश्वास है कि यीशु मसीह में मैं फिर से उठूंगा, तो ये आपका विश्वास सच्चा विश्वास है। कितने जन का विश्वास है कि यीशु मसीह जी उठा? यस। कितने जन का विश्वास है कि यीशु मसीह आपको उठाएगा, बीमारी से उठाएगा, बीमारी का बिस्तर चेंज करेगा, आपको बिस्तर से उठाएगा और खड़ा करेगा। हालेलुया। जितने लोग यीशु का शब्द सुनेंगे अपने अपनी कब्र से, वो बाहर आएंगे पुनरुत्थान, जीवन की पुनरुत्थान के लिए।
बाहर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको पुनरुत्थान का शरीर मिलेगा, आपको अलग देह मिलेगी। उस देह को कोई भी रोक नहीं सकता। हमें बोलो समझा? उस देह को, उस शरीर को कोई भी रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान जब उसका हुआ, पुनरुत्थान की सामर्थ उस आत्मा के द्वारा जब वो यीशु मसीह उठा, उसको एक शरीर कौन सा मिल गया मालूम है? पुनरुत्थान का शरीर। बाइबल कहती है हर एक का शरीर अलग होता है। पंचों का शरीर, जब गेहूं का जो बीज है जब बोया जाता है वो मर जाता है जमीन में, क्या हो जाता है? लेकिन वो वही नहीं आता ऊपर, वो नया बनकर आता है, उसका अंग नया हो जाता है। गेहूं का दाना देखिए, गेहूं का बीज वो जाता है, मरता है जमीन में। जैसे आप मसीह में इस शरीर में मरेंगे ना, तो आपको वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा आपको एक देह मिलेगी, पुनरुत्थान की देह। उसको दीवार भी रोक नहीं सकती, उसको कब्र भी नहीं रोक सकती, उसको कोई भी मिट्टी रोक नहीं सकती, कीड़ा भी रोक नहीं सकता। आप जी उठेंगे। हालेलुया बोलो सच्चे, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु बोल रहा है कि जी उठेंगे। आमीन। क्या करेंगे वो? आगे क्या लिखा पढ़िए। और जिन्होंने बुराई की है, और जिन्होंने बुराई की है, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। दो प्रकार की पुनरुत्थान है। कौन से? एक दंड का पुनरुत्थान, हमेशा के लिए मरने के लिए उठेंगे। लेकिन जो यीशु मसीह में है वो फिर से जीवन के पुनरुत्थान में उठेंगे। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो, हालेलुया। इफिसियों की दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़िए, क्या लिखा है? इफिसियों की किताब दूसरा अध्याय पहला वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपने अपराधों और पापों के कारण क्या थे आप? मरे हुए थे आप। बोलो पड़ोसी से, आप पापों में मरे हुए थे, आप अपराधों में मरे हुए थे, तो परमेश्वर ने आपको जिलाया। तो परमेश्वर के पास आते तो मरे जैसा मत आओ, मरा हुआ चेहरा लेकर मत आओ, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे मत आना है परमेश्वर के चर्च में, मंदिर में? कैसे नहीं आना? मरा हुआ चेहरा नहीं, आप जिंदा हुए जैसे आप आ जाओ। आप मरे हुए नहीं है। किसी का चेहरा मरा हुआ जैसा, खड़े होते हैं मरा ही है ऐसा खड़ा होता है। आराधना करो, खड़ा ही, मरा हुआ पुतला कैसे खड़ा होता है वैसे ही खड़ा होते हैं। हालेलुया। चलते कैसे? मरा हुआ जैसे। कैसे चलते? हालेलुया। आप मरे हुए नहीं है, आप जिलाए गए हैं। प्रेज़ गॉड। बोलो मैं राजाओं के राजा का बेटा हूँ। बोलो मैं राजाओं का राजा का बेटा हूँ। बोलो मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। बोलो मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। अब कोई तो बड़ा आदमी आ गया, गरीबाकडे लक्ष द्या। ओ मालक, ओ साहब जी, गरीब के ऊपर ध्यान दो। प्रभु बोलेगा अरे मेरा बेटा है तू, इस दुनिया में सबसे ऊंचे परमेश्वर का बेटा है तू। जो तेरे अंदर में रहता हूँ, आगे जो जिसके आगे तू झुकता है उससे भी बड़ा तेरे अंदर में हो। बोलो ना हालेलुया सब जन, हालेलुया बोलो सब जन। कभी भी याद रखना, कोई भी कितना भी बड़ा रहे दो, आप बोलना कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मन में बोलना ऐसा, और झुकना नहीं, ऐसा बोलना इससे भी बड़ा मेरे अंदर यीशु मसीह है। हमें बोल रहे कि नहीं? इससे भी बड़ा जो जी उठा है, कब्र से बाहर आया है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो यीशु मसीह मेरे अंदर है और मैं उसका बेटा हूं। हमें बोल रहे कि नहीं? द्या की, अरे तू भिखारी का बेटा नहीं है, तू भिखारी की बेटी नहीं है, तू राजाओं की राजा की बेटी है।
ईट दिया वो गरीब दिया वो, गरीब को ईट दे दो, तेल दे दो। बोलो भिखारी की तरह चर्च में नहीं आने का। हालेलुया। राजाओं की राजा की बेटी है ऐसे चर्च में आने का। हमें बोलो सब जन, कैसे बेटी आने, कैसा बेटी है तू? हाँ, इसलिए मैं ऐसा खड़ा होता हूँ, भिखारी की तरह नहीं खड़ा रहता, क्योंकि मेरा परमेश्वर भिखारियों की भी जिंदगी बदलने वाला प्रभु है और भिखारियों को भी उठकर खड़ा करके चलाने वाला प्रभु है। एक बार भिखारी ने यीशु मसीह को पुकारा, हे प्रभु मुझ पर दया कर। यीशु ने बोला, लाओ उसको मेरे पीछे, मेरे पास लाओ। सब लोग उसको डांट रहे थे, चुप है तू भिखारी, तेरा क्या काम है? उसको बुलाओ। यीशु ने बोला, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? उसने बोला, प्रभु मुझे आंखें चाहिए। यीशु ने उसको तुरंत छुआ और बोला, यीशु ने बोला, तेरे विश्वास से तुझे प्रतिफल मिले। बाइबल कहती है उसके जन्म की आंखें खुल गई और वो देखने लगा स्पष्ट रूप से। हालेलुया बोलो सब जन। उसका भीख मांगना बंद हो गया। भीख मांगना क्या हो गया? और वो राजा के पीछे चलने लगा। हमें बोलो सब जन, हमें बोलो सब जन, बोलो पुलिस रे। अच्छा ना चर्च को तू, जीवित परमेश्वर का बेटा है तू। कुछ नहीं ना, ऐसे चर्च को आते, कभी चर्च को आते या बाहर घूमते, जैसे अच्छे सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा गरीब दिखाते हैं। लोगों को लगना चाहिए गरीब। आप जीवित परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। आपका परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। आप जहां कदम पर रखेंगे वो जमीन आपको देने वाला परमेश्वर है। हमें बोले सबसे समझे, जहां पर आप कदम रखोगे वहां पर वो जमीन देने वाला प्रभु है। जहां पर आप हाथ रखोगे वहां पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जहां पर आप देखोगे और बोलेंगे आशीषित हो जा, वो आशीषित होने वाला परमेश्वर है। आमीन बोलो सब जन। मैंने पहले कहा है, आप आकाश को भी बंद करने वाले परमेश्वर के बेटे हो। आप आकाश को खोलने वाले परमेश्वर के बच्चे हो। आमीन बोलो सब। बोलो, मैं राज्य करता हूँ, मेरी सत्ता है हर एक के ऊपर। बोलो ना सब जन, मेरी सत्ता है। जहां पर मैं खड़ा होता हूँ वहां शैतान की सत्ता चली जाती है और मेरी सत्ता आ जाती है। किधर कौन सी सत्ता आती है? क्योंकि आप नहीं, आप यीशु मसीह को लेकर जाते हैं और जहां पर खड़े होते हैं ना, यीशु मसीह खड़ा होता है और शैतान उसके सिंहासन को छोड़ देता है। शैतान उसकी जगह को क्या करता है? छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि बोलता है वो राजाओं के राजा का बेटा यहाँ पर आया है, राजाओं के राजा की बेटी यहाँ पर आई है और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आया है, यीशु आया है। बोलो प्रेज लॉर्ड। बोलो प्रेज। आपका हाथ राज्य करने वाला हाथ है। हमें बोलो ना सब जन, आपका हाथ राज्य करने वाला हाथ है। बोलो, आपका जीवन राज्य करने वाला है। यीशु मसीह में आपकी सत्ता, आपका राज्य हर जगह है। आमीन बोलो। यीशु ने कहा क्या कहा है? मैं तुम्हें पृथ्वी पर सारे अधिकार तुमको देता हूं। सांपों की शक्ति पर, शैतान की शक्ति पर, हर बीमारी की शक्ति पर, हर बात पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। जाओ, बीमारों को क्या करो? चंगा करो। जो मरे हुए उनके क्या करो? जिलाओ। बूढ़ों को क्या करो? लंगड़ों को क्या करो? चलाओ। यीशु बोला है ना? बोला कि नहीं? प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो आज तैयार है पुनरुत्थान की सामर्थ लेने? आज तैयार है? आज आप कूदना चाहिए, बहुत से सामर्थ से भरना चाहिए। हालेलुया। तो चलो खड़े हो जाओ। हालेलुया। बोलो, खड़े होकर बोल रहे, मैं राजाओं के राजा की बेटी की तरह चलूंगा। आमीन। कैसे चलूंगा मैं? राजाओं का राजा का बेटा हूं मैं, ऐसा चलना है। हालेलुया। चर्च को आऊंगा तो कैसे आ रहा है? पानी आएंगे, कैसे आ रहा है? बहुत बड़ा परमेश्वर। कभी भी ये सोचना, संसार से भी बड़ा
यीशु मसीह परमेश्वर मेरे अंदर है। बोलो बोलो, संसार में संसार से भी बड़ा, जो संसार में है उससे भी बड़ा वो परमेश्वर यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। वो ऊंचा है, वो ऊंचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे कुछ कमी नहीं है। आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से, आप हर बात में खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम से। हर क्षेत्र में आप खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आप गरीबी में पड़ेंगे नहीं, आप उठेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो सच्चा, हालेलुया बोलो यीशु के नाम से। आप अंधकार में पड़ेंगे नहीं, अंधकार में चमकते हुए उठेंगे यीशु के नाम से। आप धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। रामा शाखा रामा सिखा रामा शंदा रामा ओ शाखा रामा शाखा रामा धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। रामा रामा शाखा रामा शाखा रामा 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 हालेलुया हालेलुया रामा शाखा रामा रामा रामा। यीशु के नाम से कलीसिया खड़े हो जाए यीशु के नाम से। आपके कलीसिया मुझे कोई रोक नहीं सकता। शाखा रामा 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 यीशु को कोई कब्र, कोई भी मृत्यु, कोई भी ताकत रोक नहीं सकी। कलीसिया कलीसिया के परिवार यीशु के नाम से खड़े हो जाओ। चलो चलो चलो, धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा को अनुभूति दे, पवित्र आत्मा काम करे, पवित्र आत्मा काम करे। आप कौन से क्षेत्र में नीचे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज से उठ जाओ उस क्षेत्र में। शखरावा सिखरावा रावा रावा कौन से क्षेत्र में आप कमजोर है, यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ उठ खड़े हो जाए यीशु के नाम से। शखरावा सिखरावा शखरावा शखरावा रावा 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 कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। यीशु के नाम से आप जयवंत से बढ़ गए हैं, आप जयवंत हो गए हैं। जयवंत देने वाला यीशु मसीह आपके अंदर है। हालेलुया, ताली बजाओ, धन्यवाद दे। रीबा मासे के रेगो से खोलवा लवा 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 से लवा से शहर से जहाँ पर आपका अपमान हुआ है वहाँ पर यीशु के नाम में सम्मान में खड़े हो जाओ यीशु के नाम से। शहरावा 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 लोरा बाबा 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 यीशु मसीह का अपमान हो गया, यीशु मसीह का अपमान हो गया। क्रूस के ऊपर उसको अपमान किया गया, क्रूस के ऊपर उसकी निंदा की गई, लेकिन परमेश्वर ने वहीं पर यीशु मसीह को जी उठाया, खड़ा किया, कब्र से बाहर आया और ऊंचा कर दिया यीशु मसीह को। शखरावा शखरावा रवा रवा। जिन लोगों ने आपको तुच्छ देखा, जिन लोगों ने आपको अपमानित किया, जिन लोगों ने आपकी निंदा की, मैं बोलता हूँ उन लोगों के सामने आशीषित बनकर खड़े हो जाओ, यीशु के नाम से खड़े हो जाओ। आपको सम्मानित करने वाला यीशु आपके अंदर है। ताली बजाते धन्यवाद दे। जिस क्षेत्र में शैतान ने आपका नुकसान किया, जिस क्षेत्र में शैतान ने आपको गिराया, उस क्षेत्र में दुगना आशीष लेकर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ दुगना आशीष लेकर। शागरवा सेखे देवा शगरवा। ताली बजाओ, ताली बजा के धन्यवाद दे। रीबा बाबा शगरवा सिखरवा शखरवा ओ रावा बाबा 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 शाबा बाबा 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 बाबा। ओ परमेश्वर आपको सिर बना रहा है, परमेश्वर आपको उठा ऊंचा खड़ा कर रहा है, एक सिर बना रहा है परमेश्वर आपको। ओ सीधा सीधा कर रहा है परमेश्वर आपको। शगरवा सिखरवा शगरवा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ पुनरुत्थान की सामने के द्वारा हर क्षेत्र में आप खड़े होंगे। ये खड़े होने का समय है, हर बात में खड़े होने का समय है, हर बात में खड़े होकर बढ़ने का समय है। ताली बजाओ, ताली बजाओ।
कलीसिया को खड़े करने वाला तू है परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री को खड़ा करने वाला तू है परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री में लोगों को खड़ा कर साथ में परमेश्वर। सेवा के लिए खड़ा कर परमेश्वर। ओ जवानों को खड़ा कर परमेश्वर। ओ भाइयों को खड़ा कर परमेश्वर। खड़ा कर परमेश्वर यीशु के नाम से। राबा राबा सखा राबा ताली बजाओ, ताली बजाओ। हर सेवा करने वाले खड़ा कर परमेश्वर। और जैसे यीशु मसीह तू जिंदा हो गया और तू जी उठा, वैसे उठा इस मिनिस्ट्री को और आगे उठा यीशु के नाम से परमेश्वर। उठा इस मिनिस्ट्री को यीशु के नाम से उठा परमेश्वर। अच्छे लोगों को खड़ा कर परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री में खड़ा कर परमेश्वर। सेवा में खड़ा कर परमेश्वर। खड़ा कर मेरे को खड़ा कर परमेश्वर। जो पापों में गिर रहे उनको खड़ा कर परमेश्वर। उन पापों से बाहर निकाल परमेश्वर। राबा राबा सेखे रेबा बाबा बाबा। चलो चलो धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थ सामर्थ का पुनरुत्थान का, सामर्थ का पुनरुत्थान का, पुनरुत्थान की सामर्थ करो। फायर होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पुनरुत्थान की आत्मा, पुनरुत्थान की आत्मा। मैं स्वागत करता हूँ हर एक के शरीर पर। मैं स्वागत करता हूँ, मुझे रिलीज करता हूँ। उठा परमेश्वर सबको, उठा परमेश्वर सबको, खड़ा कर परमेश्वर सबको, यीशु के नाम से खड़ा कर परमेश्वर। आपको खड़ा कर रहा है, आपका हाथों को पकड़ रहा है। चलो यीशु के नाम से हाथों को ऊपर उठाइए। आपके हाथों को प्रभु पकड़ रहा है, आपको खींच रहा है परमेश्वर, आपको आगे खींच रहा है, आपको उठा रहा है परमेश्वर। पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा उसके सामर्थ में सब कुछ हो सकता है। आपके बीमारी के दिन खत्म हो गए यीशु के नाम से। आपके बीमारी के दिन खत्म हो गए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से बीमारी से उठ जाओ, भाई यीशु के नाम से उठ जाओ, यीशु के नाम से। शाखा रामा सिखा रामा बाबा शंकरी बाबा बाबा बाबा। शैतान आपको रोक नहीं सकता, दुष्ट आत्मा आपको रोक नहीं सकती, कोई अंधकार की ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से, आप आगे बढ़ते रहेंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद। चलो प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। चलो प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। हर एक लीडर प्रार्थना करें, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करें। धन्यवाद है परमेश्वर को कि आपको प्रभु खड़ा कर रहा है। आपको बिजनेस में खड़ा कर रहा है परमेश्वर। आपके बिजनेस में फिर से खड़ा कर रहा है परमेश्वर। बहुत बड़ा बिजनेस में खड़ा करेगा परमेश्वर आपको। आपको हर क्षेत्र में प्रभु खड़ा करेगा, आपके हर कामों में खड़ा करेगा परमेश्वर आपको। वो जिंदा जी उठा है, वो जी उठा यीशु मसीह आपके साथ है। प्रार्थना करें, चलो प्रार्थना करें। ऐसे बहुत सारे लोगों को खड़ा करने जा रहे मिनिस्ट्री में परमेश्वर। बहुत सारे नए नए लोगों को खड़ा करेगा इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर। हालेलुया। ये परमेश्वर ने सिर्फ नहीं खड़ी की है, इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने खड़ा किया है। वो कभी गिरने नहीं देगा परमेश्वर, कभी गिरने नहीं देगा परमेश्वर। शैतान ने हमेशा गिराने की कोशिश की। यीशु मसीह को शैतान ने बोला तू नीचे गिर जा, तेरे क्यों तो तुझे झेल पकड़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर इसकी परीक्षा ना ले। यीशु मसीह को शैतान ने बोला तू मुझे नमन कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। लेकिन शैतान के सामने यीशु मसीह झुका नहीं, गिरा नहीं। लेकिन यीशु मसीह शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर गया। यीशु मसीह ने अपने पैरों से शैतान के सिर को कुचल दिया। यीशु मसीह के पैरों के नीचे शैतान है, अब यीशु मसीह सबके ऊपर है। यीशु मसीह सबके ऊपर है, वो जीवित खुदा है। प्रभु में सामर्थ होता सबके ऊपर, पुनरुत्थान की सामर्थ भेज दे सबके ऊपर, पुनरुत्थान की अभिषेक भेज दे सबके ऊपर। आज जैसे कब्र में से तू दुआएं और दिन बना रहे हैं, वैसे हर एक को जो अपनी समस्या में उससे बाहर निकाल और खड़ा कर परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
कोई कौन चाहता है प्रार्थना करने के